हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू दिस क्लास। जैसा कि आपको पता है कि लास्ट लेक्चर में हमने एसआई के सारे क्वेश्चंस कर लिए थे एक्सेप्ट फॉर 4 क्वेश्चंस। हमने वो पूरी एक्सरसाइज कर ली थी। अब आज जो हमारे पास है इस चैप्टर का जो नेक्स्ट कंपोनेंट है कंपाउंड इंटरेस्ट, हम उसके सारे कॉन्सेप्ट, सारी टेक्निक, सारे शॉर्टकट स्टडी करेंगे, कॉन्सेप्ट को समझेंगे, शॉर्टकट्स को समझेंगे, फॉर्मूलाज को समझेंगे। जैसे कि आपको पता है कि हम कुछ भी मेमोराइज हमने नहीं करना, हमें क्रैमिंग नहीं करनी, हम सारी शॉर्टकट्स को, सारी टेक्निक्स को एक बार समझने की कोशिश करते हैं, फॉर्मूलाज को भी समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, उसके बाद जो 4 क्वेश्चंस पेंडिंग है वो करेंगे और नेक्स्ट क्लास में जो है कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो हमारा 50% जो है 5 चैप्टर जो है सिलेबस का वो कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए फटाफट मेरे साथ बहुत ध्यान से देखेंगे, कॉन्सेप्ट पे बहुत ध्यान से आप काम करेंगे। मेन हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है, उस पर बहुत ध्यान से काम करेंगे। उसके बाद क्वेश्चंस होते रहते हैं, वो कोई इतना इशू नहीं है। मैंने आपको सिंपल इंटरेस्ट में एक लाइन लिखवाई थी, आपको याद होगी। ये हम भी एक लाइन लिखवाता हूं बस, उसके बाद हम पूरा कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करेंगे। इन कंपाउंड इंटरेस्ट, एक लाइन लिखूंगा फिर इसको एक्सप्लेन करेंगे। इन कंपाउंड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट is deemed to be reinvested। बस इतनी बात मैं आपके साथ कर रहा हूं, ठीक है। और इसी सबको मैं एक्सप्लेन करूंगा। अब डेफिनेशन को छोड़ दीजिए, आप मेरे साथ आइए, मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं। इन कंपाउंड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट इज डीम्ड टू बी री इन्वेस्टेड। इसको छोड़ दीजिए, आप मेरे साथ आइए। सपोज एक मिस्टर ए ने बी को 10,000 रुपए दिए, ठीक है, और हमारे पास जो रेट है वो है 10% और ये दिए इसने 3 साल के लिए, ठीक है। तो अब अगर हम एसआई का कॉन्सेप्ट यूज करें, देखिए, ठीक है, मैं ये ईयर 1, ये ईयर 2, ये ईयर 3, मैं आपको बोल रहा हूँ एसआई का कॉन्सेप्ट यूज कीजिए और आप मुझे इंटरेस्ट अमाउंट बताइए फॉर ईयर 1। तो आप बताइए, हमने तो पढ़ा हुआ है प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम, एक ही साल का बताना है तो टाइम 1 साल इनटू 3 करेंगे तो पूरे पीरियड का आ जाएगा, यहां से यहां तक आ जाएगा इंटरेस्ट। मैं आपको अभी 1 साल के लिए बता रहा हूँ। तो आप मुझे बताएंगे जो 1,000 रुपए हो गए, आई वुड से ठीक। दूसरे साल में आप सेम बोलेंगे, एक बार करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एक बार करते हैं। दूसरे साल में आप मुझे सेम बोलेंगे कि इंटरेस्ट प्रिंसिपल पे ही मिलेगा, बिकॉज सिंपल इंटरेस्ट की बात हो रही है, तो 1,000 रुपए। तीसरे साल में भी आप बोलेंगे 1,000 रुपए। अगर ऐसे पूछूं कि टोटल मेरे पास कितने पैसे हो गए ए के बी के, तो आप बोलिए 13,000 रुपए। 10,000 प्लस इंटरेस्ट 3,000, तो आप कहेंगे 13,000 रुपए। ठीक है, ये हमने अभी तक पढ़ा हुआ है, इसमें कोई किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब कॉन्सेप्ट क्या यहाँ पे बोलता है कि अगर ये ए जो है, ये जो है, ये बी को बोलता है कि आप मुझे एक चीज बताओ कि ईयर 1 के एंड पे, एट द एंड ऑफ ईयर 1 कितने पैसे मेरे आपके पास थे। तो ये बोलेगा कि आपने बिगिनिंग में कितने इन्वेस्ट किए थे, 10,000। पहले साल का इंटरेस्ट कितना मिला आपको, 1,000। तो आपके मेरे पास जो अमाउंट थी वो थी 11,000 पॉइंट। ईयर 2 के में इंटरेस्ट कितना मिला, 1,000, और अमाउंट कितनी हो गई, 12,000। ईयर 3 में अमाउंट कितनी, इंटरेस्ट कितना मिला, सेम 1,000, और अमाउंट कितनी हो गई, 13,000। यही बात हमने की सिंपल इंटरेस्ट में। अब जो ये ए है, ये बी से बोलता है कि आप मुझे एक चीज बताओ, मेरे पास अगर ईयर 1 के एंड में 11,000 रुपए आपके पास थे, तो आपने मुझे इंटरेस्ट 10,000 पे ही क्यों दिया। यानी दूसरे वर्ड्स में, आपने मुझे जो इंटरेस्ट दिया वो इस 10,000 पे दिया, लेकिन जो ये इंटरेस्ट मेरा आपके पास रह रहा है, ये 1,000 1,000 1,000, इस पे भी तो मुझे इंटरेस्ट मिलना चाहिए, बिकॉज ये पैसा भी तो मैं अपना आपके पास रख रहा हूँ। या तो ऐसा है कि आप ये 1,000 रुपए मुझे यहाँ पे दो, आप ये 1,000 रुपए मेरे पास दे दो, यहाँ से बी को दे दो, उसके बाद होगा क्या, आपके पास बचेगा 10,000, आप उस पर मुझे इंटरेस्ट देना। लेकिन जब ये 1,000 रुपए आपके पास ही मेरा रह रहा है, तो मुझे कायदे से इस 1,000 पे भी इंटरेस्ट मिलना चाहिए। इसी को हम बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। इंटरेस्ट इज डीम्ड टू बी री इन्वेस्टेड। इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे ये प्रिजम्पशन मानी जाती है कि जो 1,000 रुपए है, जो 1,000 रुपए है, ये इंटरेस्ट भी री इन्वेस्ट हुआ, ये भी इसके पास फिर से चला गया। तो कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में क्या होगा, आप देखेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में ये होगा
कि पहले साल तो इंटरेस्ट ठीक है, 10,000 का 1000 11,000 हो गया, लेकिन ईयर 2 में अब ये क्या बोलेगा कि आप मुझे जो 10% है 11,000 रुपए पे दो, यानी मेरा जितना पैसा आपके पास बचा है उस पे दो। नहीं, इनडायरेक्टली आप मुझे 10,000 पे भी इंटरेस्ट दो जो आपके पास है, और जो इंटरेस्ट आया है उस पे भी इंटरेस्ट दो। सिंपल इंटरेस्ट के केस में भी 10,000 पे तो इंटरेस्ट मिलता ही मिलता है, इसमें तो कोई फर्क ही नहीं है। तो मेन जो डिफरेंस है वो इस कंपोनेंट पे है कि इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलता है, क्योंकि ये 10,000 जो प्रिंसिपल, इस पे तो ऐसा के केस में भी इंटरेस्ट इन केस मिलना ही मिलना था। तो अब इंटरेस्ट क्या है दूसरे केस में, 11,000 इंटू 10/100, ठीक है। तो ये मेरे पास कितने बन गए, ये मेरे पास बन गए 1100 रुपए, मेरे पास बन गए 1100 रुपए, और मेरे पास अमाउंट कितनी हो गई 11,000 और 1100 जो मेरे पास हो गए 12,100, ठीक है। तो आप फर्क डिफरेंस देख रहे हैं, 12,100। अब ये 3 में क्या हो गया, ये बोलेगा कि मुझे अब मेरे पास तो आपके 12,100 रुपए हो गए, अब मुझे इस 12,100 पे इंटरेस्ट दो, ठीक है। देखिए ये निकल जाएगा, ये भी निकल जाएगा, तो बन गए 1210। तो फाइनल अमाउंट क्या होगी, फाइनल अमाउंट होगी मेरे पास 12,100 और 1210, तो 13,310। तो ये कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट बेसिकली ये है कि इंटरेस्ट जो है वो री इन्वेस्ट होता है, उस पे भी इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है। फिर से एक बार देखेंगे कैसे होगा कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में। ये 10,000 पे आपको इंटरेस्ट मिलेगा 1,000 रुपए, और यहाँ को जो प्रिंसिपल है वो चेंज हो जाएगा, वो बन जाएगा 11,000। अब इस 11,000 पे आपको इंटरेस्ट मिलेगा 1,100 रुपए, और यहाँ पे आपका इंटरेस्ट प्रिंसिपल जो चेंज हो जाएगा 12,100। अब इस पे आपको इंटरेस्ट मिलेगा 12,100। अब इस पे आपको इंटरेस्ट मिलेगा 10%, जो कि है 1,210 रुपए, और यहाँ आपका जो फाइनल बनेगा जो अभी कैलकुलेट किया 13,310 रुपए। तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट हमारा है कि 10,000 को 3 साल के जब हमने रखा तो इंटरेस्ट को हमने डीएम किया टू हैव बीन री इन्वेस्टेड, ठीक है। और हर साल का इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, PRT/100, जैसे हम ऑलरेडी निकालते आ रहे हैं, लेकिन फर्क क्या है, ये P जो मेरा है ये चेंज होता जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो आप कॉन्सेप्ट को समझ गए। कॉन्सेप्ट ये है कि हर इंटरेस्ट मुझे जो है इसको प्रिंसिपल में मर्ज करना है और नेक्स्ट प्रिंसिपल पे हमें इंटरेस्ट देना है, ये हमारे पास कॉन्सेप्ट है। अब इसके बाद हम दो चीजें और समझेंगे, इसकी फॉर्मूला कैसे निकालते हैं। ऐसे की फॉर्मूला क्या थी, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। CI की फॉर्मूला और CI निकालने का शॉर्टकट हम समझेंगे, बस हर बार आप फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते, CI निकालने का शॉर्टकट, ठीक है। जो कि दोनों चीजें किसमें बिल्ड कहां से निकलती है, हमारे कॉन्सेप्ट वाले पार्ट से। तो आप कॉन्सेप्ट को बहुत ध्यान से देखेंगे, हम एक फॉर्मूला डेवलप कर रहे हैं सिम कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए। आपने फॉर्मूला बहुत बार हो सकता है देखी हुई हो, लेकिन फॉर्मूला आती कहां से, एक बार आप इस चीज को समझ लीजिए। वो ये समझने के लिए आपके पास कॉन्सेप्ट जो है वो स्ट्रांग होना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्या है कि इंटरेस्ट हर बार हमें री इन्वेस्ट करना है। अब आप देखिए 3 साल के लिए करेंगे और आगे फिर खुद ही एक्सटेंड होता जाएगा। सपोज मेरे पास ईयर 1 में सपोज एक प्रिंसिपल है P, ठीक है, वो ध्यान से लेंगे, एक प्रिंसिपल है P और मैंने इसको 1 साल के लिए रखा, तो मुझे बताइए इंटरेस्ट क्या आएगा, इंटरेस्ट क्या आएगा, PRT डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। अब मुझे आगे बताइए, आपको पता है PRT डिवाइडेड बाय 100, PRT डिवाइडेड बाय 100, ठीक है, ठीक है। अब मुझे ये बताइए कि पहले साल में जो मेरे पास T है वो एक ईयर ही है, तो मैं T को यहाँ पे इग्नोर कर सकता हूँ, ठीक है। और टाइम बीइंग के लिए आप इस 100 को भी इग्नोर कीजिए। आप मान लीजिए डिवाइड बाय 100 हमें पता है कि 100 डिवाइडेड में है, तो इसको ठीक है, हमें पता है कि यहाँ पे 100 है, ठीक है। ध्यान से देखेंगे, मेरे पास फॉर्मूला क्या बन गया पहले साल के लिए पता है आपको, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो मैं कह रहा हूँ 100 मुझे पता है डिवाइड बाय है, इसको रहने दीजिए अभी। T मेरे पास 1 साल हो गया, तो पहले साल का इंटरेस्ट निकाल रहे हैं, तो मेरे पास बन गया P और PR इंटरेस्ट। तो मुझे आप बताएंगे कि पहले साल के एंड में मेरे पास कितना अमाउंट होगा, कितने पैसे मेरे पहले साल के एंड में हो जाएंगे। P प्लस PR, जिसको हम लिख सकते हैं P1 प्लस R डिवाइड बाय 100 पता है आपको, उसको रहने दीजिए। ये हो गई मेरे पास अमाउंट। अब सिंपल इंटरेस्ट के केस में
दूसरा इंटरेस्ट किसके बराबर होता? पी आर के बराबर होता, पी आर के बराबर होता। लेकिन यहाँ पे पी आर के बराबर नहीं होगा, यहाँ पे मुझे प्रिंसिपल अब ये लेना पड़ेगा, बस कंपाउंड की बात है, मुझे प्रिंसिपल ये लेना पड़ेगा। ठीक है, आप इसको प्रिज्यूम कर लीजिए, सपोज बी, सपोज ये मान लीजिए आप बी, मेरे पास अमाउंट बी हो गई। अब मुझे नेक्स्ट केस में क्या करना पड़ेगा? इंटरेस्ट जो है इस बी पे देना पड़ेगा, जो भी अमाउंट बनी बी, और बी के केस में इंटरेस्ट कितना बनेगा? बाय सेम लॉजिक बी इंटू आर। ठीक है, और अमाउंट मुझे बताइए नया कितना होगा अमाउंट? बी, सेम लॉजिक 1 प्लस आर, ये टू है किसमें? बी 1 प्लस आर। अब अगर मैं गौर से देखूं तो बी मेरे पास ऑलरेडी क्या है? पी 1 प्लस आर, 1 प्लस आर। ठीक है, पॉइंट टेकन। तो मेरा ये जो है मेरा दूसरे साल के एंड में अमाउंट बन गया, इसको मैं सपोज रखता हूँ सी। सपोज ईयर 3 में देखिए इंटरेस्ट मुझे सी पे देना है, मैंने नए इस पे प्रिंसिपल पे देना है, तो ये हो गया सी आर। मेरी अमाउंट क्या बन गई? सी 1 प्लस आर, सी प्लस सी आर। अब मैं सी को सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ बस, पी 1 प्लस आर, 1 प्लस आर। ठीक है, और ये 1 प्लस आर तो है ही, ये मैंने सी के बदले डाल दिया ऊपर वाली वैल्यू। तो अब अगर आप देखेंगे 3 साल बाद मेरी अमाउंट क्या निकल आई? प्रिंसिपल जो मैंने पहले इन्वेस्ट की थी इनटू 1 प्लस आर डिवाइड बाय 100 तो है ही, उसको आपने भूला नहीं है, रेज पावर 3। दूसरे साल के केस में मेरे पास अमाउंट क्या आई? पी 1 प्लस आर स्क्वायर, और यहाँ क्या आई? पी ओनली। तो आप मुझे बताइए चौथे केस में क्या आएगी? पी 1 प्लस आर 4। 5 साल में पी 1 प्लस आर 5। ये अमाउंट की बात हो रही है, बहुत ध्यान से देखेंगे। तो इसी को हम कहते हैं अपने पास कंपाउंड इंटरेस्ट की फॉर्मूला। बहुत ध्यान से देखेंगे कैसे हमने एस्टेब्लिश की, बहुत इजी है। हम कहते हैं कि हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट में अमाउंट किसके बराबर होगी? अमाउंट की बात हो रही है। आपने प्रिंसिपल कितना इन्वेस्ट किया है? 1 प्लस आर डिवाइडेड बाय 100 है, उन्हें बार बताया आपको, रेज पावर एन। एन मींस आपने कितने टाइम के लिए पैसे रखे हैं। तो ये फॉर्मूला के जरिए आप अमाउंट निकाल सकते हैं किसी भी कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में। हमने आपको ऊपर एक्सप्लेन किया कि इसका लॉजिक क्या है। और अब अगर आपको सी आई निकालनी हो तो आपको पता है ऑलरेडी फॉर्मूला क्या है, अमाउंट जो बनी है माइनस प्रिंसिपल। इसको इसको कभी कभी ऐसे भी लिखते हैं, पी 1 प्लस आर एन माइनस 1 डिवाइड बाय 100। आपको पता है आर के नीचे है, बिकॉज परसेंटेज हमेशा 100 के डिवाइड में होती है। तो ये मेरे पास जो है फॉर्मूलाज हो गई इस कंपाउंड इंटरेस्ट वाले केस में। ठीक है, बहुत ही इजी है। यानी मैं कंपाउंड कैसे निकाल सकता हूँ? मेरे पास अपफ्रंट प्रिंसिपल क्या है? 1 प्लस रेट, यहाँ पे रेज पावर एन है, कितनी बार कंपाउंडिंग करनी है, जो कि लॉजिकल भी है। ठीक है, ये इसका तरीका है डेरिवेशन का। एक और हिसाब से अगर देखना चाहते देख लेते हैं, एक और तरीका क्या होता है। सपोज अगर मेरे पास 10,000 है और मैं इसको पहले साल 5% बढ़ा रहा हूं, तो मैं इसको लिख सकता हूं 1.05, फिर 5% और बढ़ाऊंगा 1.05 इसको, और फिर 5% और बढ़ाऊंगा। तो 3 साल में मेरी फॉर्मूला क्या निकलेगी? 10,000 इंटू 1 पॉइंट रेट रेज पावर 3, यही फॉर्मूला है। तो इन शॉर्ट P1 प्लस आर एन मेरी कंपाउंड इंटरेस्ट में अमाउंट की फॉर्मूला है। और से आपको पता है इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, या A माइनस P। ठीक है, तो अभी हमने ये दो फॉर्मूलाज पढ़ी है। इसके साथ एक फॉर्मूला और है, इसकी ही सब फॉर्मूला है, इसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। इसकी सब फॉर्मूला एक है, वो ये है कि अब अगर ये रेट जो है आ रही चेंज होता गया तो क्या करेंगे? तो कुछ नहीं आपने करना। आपको पता है कि अगर रेट सेम है तो फॉर्मूला क्या है? 3 साल के लिए एक बार देख लीजिए, P1 प्लस आर 1 प्लस आर 1 प्लस आर अमाउंट के लिए। इसी को हम कहते हैं P1 प्लस आर रेज पावर 3, 3 साल के लिए। अब अगर रेट चेंज होती गई तो हम क्या लिखेंगे? P1 प्लस रेट 1, 1 प्लस रेट 2 और 1 प्लस रेट 3। इसमें रेज पावर नहीं आएगा, अलग अलग रेट से आएगा। सपोज आपको बोलेंगे 10,000 पहले साल 4% पे ग्रो करता है, फिर बोलेंगे 5% पे ग्रो करता है दूसरे साल, तीसरे साल 10% पे ग्रो करता है। तो ऐसे आपका सोल्यूशन अमाउंट का आ जाएगा। लेकिन अगर 10,000 4% पे ग्रो कर रहा है 3 साल के लिए, तो आप सिंपली लिखेंगे 1.04 रेज पावर 3। ठीक है, बहुत ही आसान सा है। तो ये हमारे पास फॉर्मूलाज हो गई टोटल अभी तक के लिए। अब हम कुछ क्वेश्चन करते हैं और मैं आपको शॉर्टकट बताता हूँ, एक फॉर्मूला भी हमें यूज नहीं करनी है। मैं आपको शॉर्टकट बताता हूँ कैसे कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल सकते हैं इससे इजी वे में।
ठीक है, पहले एक सिंपल सा क्वेश्चन देख लेते हैं, फॉर्मूला हमारी सारी हो गई। एक सिंपल सा क्वेश्चन देखते हैं। हम देखते हैं मेरे पास प्रिंसिपल है 1000, मेरे पास जो रेट है वो है 10%, ऊपर हमने किया ये क्वेश्चन, और मेरे पास जो है प्रिंसिपल रेट, और मेरे पास जो टाइम है वो है 3 साल। ठीक है, अब आपको बताते हैं फाइंड अमाउंट एंड सीआई। ठीक है, फाइंड अमाउंट एंड सीआई। पहले हम कॉन्सेप्चुअली बिल्डअप करते हैं, कॉन्सेप्चुअली हम कैसे इस क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट 3 तरीके देखिए, कॉन्सेप्ट, फिर फॉर्मूला, और फिर हम देखेंगे शॉर्टकट। कॉन्सेप्ट ये कह रहा है, कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है कि पहले साल 1000 पे कितना मिलेगा, 10 रुपए ईयर 1 में, तो आपके पास वो हो गए कितने, 1000 पे आपको 100 रुपए मिलेंगे, 10 के साथ तो हो गए 1100। दूसरे साल 1100 पे आपको मिलेंगे 110 रुपए, वो हो गए 1210। ठीक है, कॉन्सेप्ट यही कह रहा है कि आपको आपको क्या है, 1200 पे आपको 110 रुपए मिलेंगे, और तीसरे साल 1210 पे आपको, बस ये चेंज होता है हर बार, आपको पता है 10%, ये आपको हो जाएगा 121 रुपए। आपका आंसर हो जाना चाहिए 1331, ये आपका अमाउंट हो गया, और इंटरेस्ट आपका हो गया 1331 माइनस 1000 विच इज इक्वल टू 331 रुपए। ठीक है, ये आपका क्या हो गया कॉन्सेप्ट। फॉर्मूला क्या कहती है, प्रिंसिपल 1 प्लस रेट, आपको पता है 10/100, 1 प्लस रेट, तो आप लिखेंगे 1 प्लस रेट रेज पावर 3 विच इज 1000, 1.1 रेज पावर 3। अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये निकलेगा 1000, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, 1.1 का 3 बार, 1.331 इज इक्वल टू 1331। ठीक है, सेम अमाउंट निकल आई। तो ये 2 तरीके हमने आपको सिखाए अभी तक, ये फॉर्मूला हो गई 1 प्लस आर एन, और ये मेरे पास हो गया एक्चुअल जो कॉन्सेप्ट इसका है कि प्रिंसिपल हर बार चेंज करना है। अब आप देखिए कि आप शॉर्टकट कैसे करेंगे, बिकॉज फॉर्मूला भी अगर आप नहीं लगा पाए या लेंथी प्रोसीजर को करेंगे कैसे। कंपाउंड इंटरेस्ट करने का तरीका जो है वो देखिए बहुत ही इजी है। आप क्या करेंगे, मेरे पास ये 1000 है, आप पहले इस पे सिंपल इंटरेस्ट देंगे 3 साल के लिए, तो कितना हो गया 100 जो कि मेरे पास हो गया 300 टोटल। ये आपको ऑलरेडी पता है कि 1000 पे अगर 10% के हिसाब से देखिए तो ये मेरे पास जो है, मेरे पास हमेशा से इंटरेस्ट आएगा, हमेशा हमने ये किया हुआ है। अब हमारा कॉन्सेप्ट क्या था, हमारा कॉन्सेप्ट था कि इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलना चाहिए, यानी इस 1000 का काम तो हो गया पूरा। अब जो इंटरेस्ट पेंडिंग पोर्शन है, बिकॉज ये ऐसे हो गया मेरा, अब जो मेरे पास पेंडिंग इंटरेस्ट है वो इस पे लगना चाहिए, इस पे, इस पे और इस पे। तो अब इस पे देखिए, इस 100 पे इंटरेस्ट लगेगा, कितना लगेगा 10%, तो 10 रुपए और 10 रुपए। ठीक है, इस 100 पे लगेगा 10 और 10। ठीक है, इसके बाद इस 10 पे भी लगेगा, कितना लगेगा 10 पे लगेगा मेरे पास, इस 10 मेरे पास लगेगी 1 रुपए। ठीक है, इस 10 पे। ठीक है, हो गया ये वाला पोर्शन खत्म, तो ये 100 का काम भी हो गया। अब नेक्स्ट मेरे पास क्या बचा है, ये 100। अब इस 100 पे भी लगेगा 10 रुपए। ठीक है, नेक्स्ट ईयर में, इस ईयर में नहीं, नेक्स्ट ईयर में 10 रुपए। आगे कुछ नहीं, तो ये 100 का काम भी खत्म हो गया, और ये 100 का काम ऑलरेडी खत्म है। अब देखिए हो गए 20, ये हो गए 1, और ये हो गए मेरे पास 10, तो ये हो गए 331, मेरे पास हो गया इसका कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं, एक और एग्जांपल देखते हैं ताकि आपको ये चीज समझ में आए, शॉर्टकट समझ में आ जाए। इसके लिए हम इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट दे रहे हैं। इस 100 पे मैंने 10 रुपए दिए, 10 रुपए दिए, इस 10 पे 1 रुपए दिया, फिर इस 100 पे 10 रुपए दिए, और मेरे पास कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। अब देखिए, अब अगर एग्जांपल ऐसे होगी, मेरे पास 5000 अमाउंट है 10% और 2 साल के लिए। ठीक है, फॉर्मूला क्या कहेगी, 5000 1 पॉइंट, अमाउंट की बात कर रहा हूँ, 1.1 रेज पावर 2, ये फॉर्मूला कहेगी। ठीक है, और 5000 इंटू ये निकलेगा पास 1.21, इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका ये सोल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, आप इसको सॉल्व करके अपना सोल्यूशन लिख सकते हैं। शॉर्टकट कैसे करेंगे, 5000 पे 10% दे दीजिए, 500 500, ये हो गया सिंपल इंटरेस्ट 1000 ऐसा ही। लेकिन अब सीए के केस में क्या करेंगे, इस 500 पे भी 10% दे दीजिए, यहाँ पे 50 रुपए दे दीजिए, इस 500 पे इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट दे दीजिए, इस पे तो कुछ नहीं देना आगे। टोटल मेरे पास ये क्या हो गया 50, तो मेरे पास 1050 रुपए का हो गया इंटरेस्ट। मेरे पास अमाउंट क्या हो गई
1000 प्लस 1050 विच इज इक्वल 6050। ठीक है, 6050 यानी पास हो गई इसकी अमाउंट और ये पास हो गई इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, ये पास इसका शॉर्टकट जो है करने का तरीका है। चलिए अब कुछ एग्जांपल देख लेते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट पे, फिर हम डिफरेंस वाला करेंगे जो इसमें मेन जो कॉन्सेप्ट है डिफरेंस ऑफ सी एंड एस आई। पहले कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। ठीक है, पहले कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं और एग्जांपल से पहले एक सब कॉन्सेप्ट है कंपाउंडिंग को भी कर लेते हैं, फिर एग्जांपल्स करते हैं अच्छे से। सब कॉन्सेप्ट है ये कंपाउंडिंग में, सब कॉन्सेप्ट ये है, इसको हम बोलते हैं कंपाउंडिंग। क्या चीज होता है कंपाउंडिंग? मैंने आपसे कहा कि कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में आपका जो प्रिंसिपल है वो चेंज होता है। अब पॉइंट है कि चेंज कब होगा। सपोज हमने अभी एग्जांपल में कहा कि हमने एक साल बाद इंटरेस्ट चेंज किया, ये ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, हमने हर बार प्रिंसिपल जो है यहाँ पे चेंज किया ईयर एंड पे। लेकिन कभी ये भी हो सकता है कि आपको प्रिंसिपल हाफ ईयर पे चेंज करना पड़े, आपको प्रिंसिपल जो है क्वार्टर पे चेंज करना पड़े, एंड सो ऑन। उसको हम बोलते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ कंपाउंडिंग। देखिए कैसे। सपोज मैंने आपको एग्जांपल दी कि मेरे पास 1000 रुपए है, सपोज 1000 रुपए है और रेट है 10% और मैंने आपको टाइम बताया 3 साल। अब मैं इसके सब कॉन्सेप्ट बना रहा हूं। पहला पार्ट है कंपाउंडिंग एनुअली। जो कंपाउंडिंग का मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि प्रिंसिपल कब चेंज करना है। कंपाउंडिंग एनुअली, हाफ ईयरली और तीसरा क्वार्टरली। तो कैसे आप ये कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे? आपने सेम चीज करनी है। अगर कंपाउंडिंग एनुअली होती तो मेरे पास आंसर क्या आएगा अमाउंट का? 1000 1.1 रेज पावर 3, जो फॉर्मूला है P1 प्लस आर एन। ठीक है, अगर कंपाउंडिंग हाफ ईयरली हो रही है तो ध्यान से देखिए क्या होगा। अगर कंपाउंडिंग हाफ ईयरली हो रही है तो 1 2 3 साल, 3 साल तो है, लेकिन जो इंटरेस्ट है मुझे हाफ ईयरली कंपाउंड करना, तो मुझे इस साल के 2 हिस्से करने, यहाँ पे 2 हिस्से, यहाँ पे 2 हिस्से। टोटल इंटरेस्ट कितनी बार मिलेगा? 6 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6, 6 बार इंटरेस्ट मिलेगा, बिकॉज हर साल के 2 हिस्से करने, हाफ ईयरली की बात हो रही है। और इंटरेस्ट साल का कितना है? 10%, तो हर कंपाउंडिंग या हाफ ईयर का होगा 5%। ठीक है, पहले केस में क्या था, देखिए मेरे पास साल था और ये मैंने 1 2 और 3, ये यहाँ पे 10%, ये 10%, ये 10%। अभी वैसे नहीं, अभी 5 5 5 5 5 और 5, क्योंकि कंपाउंडिंग है तो ये सेम तो होगा नहीं, यहाँ पे प्रिंसिपल चेंज होगा। तो मेरे पास आंसर कैसे आएगा? 1000। अब रेट हाफ ईयरली में 10 के बजाय 5 हो जाएगी, 1.05, और ऊपर 3 के बजाय 6 हो जाएगा। सिंपली रेट को भी मैंने आधा किया और टाइम को भी मैंने दुगना किया। कि लॉजिकल है, अगर रेट आधा हो गया तो इंटरेस्ट 6 बार मिलेगा, तो ये आपका इसमें आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वार्टरली के केस में क्या होगा वो खुद करेंगे। क्वार्टरली के केस में आप देखिए, यही 3 साल है, 1 2 3, एक साल में इंटरेस्ट 4 बार मिलेगा, तो यहाँ पे 1 2 3 सब पार्ट, 1 2 3 सब पार्ट, 1 2 3 सब पार्ट। अब हर पार्ट में इंटरेस्ट कितना मिलेगा? 2.5 एंड ऐसे 2.5 मिलेगा लास्ट तक। ठीक है, तो इंटरेस्ट हो गया 2.5। और कितनी बार इंटरेस्ट मिलेगा? 3 साल में आपको मिलेगा 3 into 4 12 टाइम्स ऑब्वियसली। और रेट कितनी मिलेगी? 10 डिवाइड बाई 4 2.5। फॉर्मूला क्या बनी क्वार्टरली में? 1000 1.025 रेट बाय 100 इंटू 12, 12 बार इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, तो अगर मैं कुल मिला के अब फॉर्मूला कंसोलिडेट करना चाहूं तो फॉर्मूला क्या बनेगी? बस फॉर्मूला बनेगी P1 प्लस ये आर है रेट पर कंपाउंडिंग, रेट पर कंपाउंडिंग, और रेज पावर क्या है? नंबर ऑफ कंपाउंडिंग पीरियड, कितनी बार मुझे कंपाउंडिंग करनी है। अगर एनुअल है तो सिंपली P1 प्लस आर एन, और कंपाउंडिंग करनी पड़ेगी तो 1 प्लस आर डिवाइडेड बाई कंपाउंडिंग और n इंटू सी। लॉजिकल है, फॉर्मूलाज को याद रखने की जरूरत कोई नहीं है, आप बिल्कुल लॉजिकल है। अगर मुझे फॉर एग्जांपल एक ही साल है
तो मैं सिंपली लिखूंगा P1 प्लस आर, एक ही साल है। अब एक साल में 2 बार करना तो लिखूंगा P1 प्लस आर बाई 2 और यहाँ पे 2 करूंगा। साल में 4 बार करना है तो P रेट को 4 हिस्से करेंगे और ऊपर 4 बार कंपाउंडिंग करेंगे एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है, तो चलिए एक बार हम देखते हैं कि हम कितने क्वेश्चंस कर पाएंगे इतने कॉन्सेप्ट्स के बेसिस पे, एग्जांपल्स कर पाएंगे। ठीक है, अब हम फटाफट से बुक से एक बार एग्जांपल्स देख लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल इज find the compound interest on principal is equal to 8000। मेरे पास प्रिंसिपल है 8000 और मेरे पास है रेट 4% और मेरे पास है टाइम 2 साल। ठीक है, टाइम 2 years। फॉर्मूला से करेंगे तो क्या आंसर आएगा, बहुत सिंपल है, ये फॉर्मूला से करेंगे तो ये आएगा। लेकिन अगर आप शॉर्टकट से करेंगे तो कैसे करेंगे, शॉर्टकट करना चाहे 8000 पे 2 साल के लिए 4% कितना होता है, पहले साल 320, नेक्स्ट ईयर 320, ऐसे के हिसाब से तो ये हो गई 640। लेकिन अब इस इंटरेस्ट पे भी 4% देना है तो 320 पे आप 4% दीजिए, ये हो गई 64/5 एंड दिस इक्वल टू 1 2, ये हो गए 12 और 4 हो गए 80, 12.80। ठीक है, तो अब अगर मैं देखूं ये मेरे पास हो गया, ये मेरे पास कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया इसका, बिकॉज मैंने इस इंटरेस्ट पे भी अब इंटरेस्ट दिया। ऐसे करेंगे तो ये आंसर आपका आ जाएगा, मैंने इस इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट अब यहाँ पे दिया। अब अगर ये बोले अमाउंट निकालिए तो अमाउंट निकलेगी 8000 प्लस इंटरेस्ट इज इक्वल टू 8652.80। ठीक है, बहुत ही इजी है, कोई इसमें डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ही इजी है। दूसरी बात ये कि अगर अब आपको इसी क्वेश्चन में बोले डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI, तो सिंपल है, ये आपके पास SI है 2 साल का, ये आपके पास CI है, तो डिफरेंस इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, पॉइंट टेकन। चलिए आगे, अब हम देखते हैं नेक्स्ट। रुचि इन्वेस्टेड 1600 at the rate of compound interest for 2 years. She got 1764 after this, find the rate of interest। अच्छा देखिए क्या क्वेश्चन है। प्रिंसिपल जो है इन्वेस्ट किया है किसी ने 1600 किया है, टाइम 2 साल के लिए दिया है 2 years, टाइम 2 years दिया है और रेट दी है, रेट नहीं दी है, अमाउंट आपको दी है 1764, आपको जो निकालना है रेट निकालनी है। ठीक है, अब एक बार फॉर्मूला यूज करेंगे इस केस में, 1764 यानी अमाउंट इज इक्वल प्रिंसिपल 1 प्लस रेट स्क्वायर बाय 100, आपको पता ही है, ये हो गया 1764 डिवाइडेड बाय 1600 इज इक्वल टू 1 प्लस आर स्क्वायर, यही आपके पास है। अब सिंपली आपने इसको सॉल्व करना है। ठीक है, अगर सबसे सिंपलेस्ट फैक्टर क्या है 4, आप 4 से कर सकते हैं, तो ये हो गया 441 और ये हो गया नीचे 400। ठीक है, इज इक्वल टू 1 प्लस आर स्क्वायर। अब इसको आपको स्क्वायर रूट करना है दोनों साइड से। ठीक है, बिकॉज आपको पता है कि स्क्वायर करना है, तो आप अगर ध्यान से देखेंगे तो नीचे 20 है, 20 का स्क्वायर रूट और 21 का स्क्वायर रूट, बहुत ही इजी है इसमें, परफेक्ट स्क्वायर है, इसमें कोई स्क्वायरिंग का कोई इशू नहीं होगा। 20 और 21, तो ये हो गया 21 और ये हो गया 20 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, इस हिसाब से हमें 1 प्लस आर जो है इज इक्वल 1 प्लस आर जो है इज इक्वल 20/21 और रेट इज इक्वल, ये आप यहाँ पे निकालिए तो आपका रेट जो आ जाएगा 1/20 इज इक्वल टू 5%। ठीक है, 5% इसलिए बिकॉज आपको याद रखना है कि रेट के साथ हमेशा मेरा 100 है, ये आपको मैंने पहले से बोला कि आपको हमेशा याद रखना, मैं लिखता नहीं हूँ ये, तो आपको पता है कि रेट के साथ हमेशा मेरा 100 बिकॉज रेट परसेंटेज में, फाइनली निकलेगा 120 into 100 इज इक्वल 5%। ठीक है, तो बहुत ही इजी चीज है और आपको हमेशा परफेक्ट स्क्वायर ही दिया जाएगा, तो कोई डिफिकल्ट पार्ट ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है हमारे पास। देखिए यहाँ पे आप कंपाउंड इंटरेस्ट का शॉर्टकट जो है काफी हद तक क्लियर हो जाएगा, एक बार ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ध्यान से देखेंगे, कह रहे हैं कि मेरे पास प्रिंसिपल है 5 साल, प्रिंसिपल 5 साल का है,
टाइम 2 ईयर्स है, टाइम 2 ईयर्स बताया है, रेट 4% पर एनम बताई गई है, ठीक है। और एक चीज और बताई गई है, इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली, हाफ ईयरली, ठीक है। ये आपको एक चीज एडिशनल बताई गई कि इंटरेस्ट अभी जो कंपाउंडिंग है हाफ ईयरली हो रही है। तो फॉर्मूला क्या बताएगी आपको, आंसर क्या है, 5000, ठीक है, 1 प्लस रेट, रेट 4% है बट साल में 2 बार देनी है, तो रेट मेरे पास हो गई 2%, आधे साल की 2% हो गई 1.02, और रेज पावर 2 के बजाय 4, बिकॉज 2 साल देनी है तो साल में 2 बार देंगे तो 4 साल मुझे इंटरेस्ट देना है। तो ये मेरा सिंपली इसमें आंसर हो गया, अगर मैं क्या करूं, अगर मैं इसको फॉर्मूला से करूं। अब अगर अपने शॉर्टकट से करूं तो एक बार देखिए, और यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर हो जाना चाहिए। अब अगर मैं शॉर्टकट से करूं तो एक बार देखिए कैसे होगा। 5000 पे 2% देना है मुझे, ठीक है, चार कितनी बार देना है, 4 बार। तो आप कहेंगे 5000 पे 2% कितना होता है, ये होता है 100 रुपए। तो 1, 2, 3 और 4, ये मैंने ऐसे निकाला बेसिकली, तो मैं ऐसे हो गया 400। 5000 1000 पे अगर हम देखें, ये मेरा ऐसे हो गया 400, बिकॉज मैंने सिंपल इंटरेस्ट इसमें दिया। अब क्योंकि कंपाउंडिंग करनी है तो मुझे इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट देना है, तो पहले इस 100 को देखेंगे ध्यान से, इस 100 पहले ध्यान से देखेंगे। अब इस 100 पे 2% देना है, तो इस 100 पे आएगा 2 रुपए, 2 रुपए, 2 रुपए, ठीक है, इस 100 पे। लेकिन अब मुझे इस 2 पे भी देना पड़ेगा, इस 2 पे कितना आएगा, 2 पे 2% देखिए कितना होता है, 4/100, 0.04, इस 2 की बात कर रहा हूं, मैंने पहले इस पे दिया, ठीक है। अब मुझे इस 2 पे देना है, तो इस 2 पे कितना आएगा, 0.04 और 0.04। क्या ये कंप्लीट हो गया, नहीं, अब मुझे 0.04 पे भी देना पड़ेगा, और इस पे कितना आएगा 0.0008, और इस पे भी 2% इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है। तो मेरे पास ये 100 कंप्लीट, ये 2 कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब आप देखिए, क्या मेरे पास आंसर कंप्लीट हो गया, नहीं, अब मुझे अगले वाले 2 पे देना पड़ेगा। देखिए कंप्लीट कौन कौन सा हुआ, ये कंप्लीट हो गया, ये कंप्लीट हो गया, बचा क्या, अब ये 2 जो है, इस 2 पे भी देना पड़ेगा, इस 2 पे तो इंटरेस्ट नहीं आएगा, इस 2 पे 2% आ गया 0.04, ये भी कंप्लीट हो गया, 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 ये भी हो गया, ये भी और ये भी, इसके साथ मेरा ये 100 कंप्लीट हो गया। अब बारी किसकी है, इस 100 की बारी है, ठीक है। अब इस 100 पे फिर से देखिए, इस 100 पे मुझे फिर से देना पड़ेगा, कितना देंगे इस 100 पे, इस 100 पे हम देंगे यहाँ पे, ये 100 पे हम यहाँ पे देंगे 2 रुपए, इस 100 पे, और इस 2 रुपए पे देंगे 0.04, ठीक है, हो गया ये भी मेरे पास, इस 100 पे 2 रुपए और 2 रुपए, इस 100 पे 2 रुपए और 2 रुपए, और इस 2 रुपए पे 0.04, ठीक है। तो ये 100 भी कम लो, और लास्टली मेरे पास जो ये 100 है, इस पे आप देंगे सिंपली 2 रुपए, ठीक है। तो बस इतना आप इसको ऐड कर लीजिए। सिंपल कॉन्सेप्ट क्या है कि इंटरेस्ट पे आपको इंटरेस्ट देना है। 4 के केस में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन अगर आप फॉलो करेंगे सही से तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये मेरे पास हो गया ऊपर 6, ये 6 हो गया, ये हो गया 0.08, ये हो गया 0.04, ये हो गए 4, ये हो गया 0.04, ये हो गया 2, और ये हो गए 0.0008, जो कि आप इग्नोर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आपका मोटा मोटा इंटरेस्ट कितना हुआ, 6, 4, 10 और 2 12, ठीक है, 12, और ये हो गए 0.16। तो आपको जो आंसर आएगा इसमें 412.16 आएगा। पीछे ये 0.08 भी है, इसको आप रहने दे सकते हैं, ये आपका आंसर इसमें 412.16 आपका इसमें आंसर आ जाएगा। ये देखिए 6 और 4 10, 10 और 2 कितने हो गए 12, 12 और ये 4 4 हो गए 8 और 8 हो गए 16, तो 412.16। इसको अगर इग्नोर भी करें तो बिकॉज ये बहुत ही सिंपल सा कम सा अमाउंट, ठीक है। यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि हर इंटरेस्ट पे आपको इंटरेस्ट लगता है। अदरवाइज आप कैसे करेंगे इसको, 5001.02 जो है रेज पावर 4, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट एग्जांपल है, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 8000, रेट 20% फॉर 9 मंथ्स। और कंपाउंडिंग जो है कि इजी क्वेश्चन बन जाएगा। कंपाउंडिंग क्या होगी? क्वार्टरली होगी। कंपाउंडिंग होगी क्वार्टरली। सबसे पहले आप बताइए, कंपाउंडिंग क्वार्टर, तो रेट कितना होगा पर क्वार्टर? रेट होगा मेरे पास 5%। और कितने क्वार्टर्स होंगे मेरे पास? 3 क्वार्टर्स 9 मंथ्स में। ठीक है, तो अगर फॉर्मूला से करेंगे तो क्या आंसर आएगा? 8001.05 रेज पावर 3। एक बार शॉर्टकट से कर लीजिए। 8000 पे 5% दे दीजिए, सीधा सीधा कितना हो गया? 400, 400, 400। ये मेरे पास यहाँ पे हो गए 1200। अब इस 400 पे 5% दे दीजिए, कितना हो गया? 20 और 20। अब इस 20 पे 5% दे दीजिए, कितना हो गया? 20 का 5% 1। ठीक है, अब मेरे पास ये भी कंप्लीट, ये कंप्लीट। अब ये 400 देखिए, इस 400 पे 20, ये भी कंप्लीट, ये भी तो सारा कंप्लीट हो गया। मैट्रिक्स से कंप्लीट हो गया। मेरे पास बन गए 41 और 2, तो हो गया 1261। आंसर हो जाएगा 1261। इतना सिंपल है ये। 3 के केस में तो बहुत सिंपल है। 4 के केस में आपने ध्यान रखना है कि हर कोई इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगा के नहीं। देखिए 800 पे पहले ही हमारे पास इंटरेस्ट लग गया, 800 कंप्लीट हो गया। 400 पे इंटरेस्ट ये लगा, ये लगा, और इस 20 पे ये लगा, ये 400 कंप्लीट। अब इस 400 पे ये 20 इंटरेस्ट लगा, तो ये 400 भी कंप्लीट और ये 400 ऑलरेडी कंप्लीट, बस लास्ट में है। तो मेरे पास ये इसका आंसर ऐसे बन जाएगा। ठीक है, या फॉर्मूला से आप ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या है मेरे पास? क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 2000। प्रिंसिपल 2000 है, अपने सीए निकालना है। रेट 15% पर एनम दी गई है, 15% पर एनम। और टाइम जो है 2 years and 4 months। 2 years एंड, ध्यान रखिए, 2 years and 4 months। और कंपाउंडिंग जो है वो एनुअली है। कंपाउंडिंग जो है एनुअली है। ठीक है, तो रेट तो चेंज होगी नहीं, कंपाउंडिंग एनुअली है। टाइम मेरे पास 2 साल और 4 महीने है। फॉर टाइम बीइंग के लिए आप इग्नोर कीजिए 4 महीने। कैसे करेंगे? 4 महीने इग्नोर कीजिए और 2 साल के लिए पहले निकालिए। कैसे निकाल 2 साल के लिए? 2000 पे 15% कितना हो गया? 300 और 300। अब इस 300 पे आप इंटरेस्ट दीजिए 15%, कितना हो गया? 45 रुपीज। खत्म हो गया सारा, तो ये हो गया 645। तो आपका जो 2 साल के बाद जो है आपका अमाउंट बनेगा, 2645। ठीक है, वो बनेगा 2645। 4 महीने में बचे, ऐसे देख लीजिए कैसे। ये है 1 साल, ये है 2 साल, और उसके बाद ये है 4 महीने। अगर 3 साल मान ले तो ये है 4 मंथ्स। तो हमने क्या निकाला? हमने बोला यहाँ पे हमारे पास कितना पैसा होगा? इधर 2645। अब इस 2645 पे 4 महीनों का इंटरेस्ट देना है। ठीक है, 4 महीनों का इंटरेस्ट देना है। मेरे पास कितना है इंटरेस्ट? रेट जो है 15%। तो 4 महीने का रेट कितना होगा? 5%। 4 महीने मीन साल का 1/3, तो 15% 1/3 5%। तो मुझे 5% और इस पे इंटरेस्ट देना है, इस अमाउंट पे। दैट इज इट। तो एक बार इंटरेस्ट दे देते हैं इस पे। तो अब अगर तो 2645 इंटू 5%, इस पे मुझे इंटरेस्ट और देना है 5%, 4 महीने के लिए 5%। ये हो गया 2645 डिवाइडेड बाय 20। ठीक है, सिंपली 2 से डिवाइड करना है। ये हो गया 13, ये हो गया 2। ठीक है, ये हो गया 13, ये हो गया 2, ये हो गया फिर से 2, और ये हो गया 0.5। ठीक है, तो सिंपली मेरे पास जो है आंसर आएगा 132.25। बिकॉज नीचे 20 है तो एक और 0 भी आएगा। तो सिंपली आप अगर आप इसमें कुछ अनकंफर्टेबल तो ऐसे कर लीजिए, 2645 यहाँ पे आप इंटू 5 कर लीजिए और डिवाइड बाय 100 कर लीजिए, तभी आपका ये सोल्यूशन निकलेगा। ठीक है,
तो ये हो गया 132.25। अब सिंपली आप इसमें जोड़ लीजिए, आपकी अमाउंट बन जाएगी 277.25, यानी इंटरेस्ट आपका नेट बन गया 777.25। ठीक है, इसमें 4 महीने का जो इंटरेस्ट है वो अलग से हमें कैलकुलेट करना था। ठीक है, चलिए एक लास्ट एग्जांपल और फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। एग्जांपल जो है, क्या एग्जांपल में बोल रही है, what sum of money of per compound interest will amount to इतना in 3 years rate of interest is 3, 4 and 5%। ठीक है, क्वेश्चन अगर मेरे पास 4,000 रुपए है प्रिंसिपल में, मेरे पास 4,000 है। ठीक है, तो फिर कहते हैं कि ईयर 1 में जो रेट है वो है 3%, ईयर 2 में जो रेट है वो है 4%, और ईयर 3 में जो रेट है वो है मेरे पास 5%। आपने निकालना है अमाउंट कितना होगा। देखिए, अब ये क्वेश्चन की फॉर्मूला क्या बनती है जो हमने सीखा है, 4,000, 1.03, 1.04 एंड 1.05। अगर हम ऐसे देखें तो ऐसे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अब अगर आप इसको करना चाहते हैं प्रैक्टिकल तो कैसे करेंगे, 4,000 पे पहले सिंपली 3% निकालिए, ये बन जाएगा 120, और प्रिंसिपल बन जाएगा 4120। फिर ऐसे ही 4120 पे 4% निकालिए, ये कैलकुलेशन सिंपल हो जाएगी तो आपको निकाल सकते हैं। ठीक है, डिवाइड बाय 10 ही करना तो कैलकुलेशन सिंपल हो जाएगी, 41.2 इंटू 4। ऐसे करके आप इंटरेस्ट निकालेंगे यहाँ पे तो आपका नया प्रिंसिपल आ जाएगा। फिर इस प्रिंसिपल पे आप 5% कैलकुलेट कीजिए, उसका भी इंटरेस्ट आ जाएगा और आपका फाइनली अमाउंट आ जाएगी इसमें। और इसमें जो आंसर है आप चेक करेंगे जब आप निकालेंगे वो है 4499। ठीक है, ऐसे करके आपका इसमें आंसर आ जाएगा। फॉर्मूला ये है, या आप इसको ऐसे कर सकते हैं, सिंपली इनको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ये मेरे पास हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट की शॉर्टकट भी, फॉर्मूला भी और टेक्निक भी। अब इसके बाद जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपको आता है और जिसपे क्वेश्चंस बहुत आते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वो है डिफरेंस वाला। डिफरेंस, डिफरेंस इन एसआई और सीआई। ठीक है, 2 साल के लिए या 3 साल के लिए, आपको क्वेश्चंस आएंगे 2 ईयर के लिए या 3 ईयर के लिए। देखिए, एक तो तरीका बहुत ही सिंपल है कि अगर आपको प्रिंसिपल दिया गया है, रेट दिया गया है, टाइम दिया गया है, तो आप पहले अमाउंट निकालो एसआई के हिसाब, या पहले एसआई निकालो फिर सीआई निकालो, फिर दोनों का डिफरेंस करो। ये तो आप सिंपली कर ही सकते हैं कि आपको एक ही प्रिंसिपल, रेट और टाइम दिया गया, आप एसआई भी निकाल सकते हो, सीए भी निकाल सकते हो, फिर आप उस पर इंटरेस्ट निकाल सकते हैं अपना, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारे पास जो है, इसका भी एक शॉर्टकट या फॉर्मूला है जो कि डिराइव्ड है। हमारे पास जो फॉर्मूला इसका बनता है, मैं आपको डेरिवेशन बताऊंगा। इसका फॉर्मूला मेरे पास जो है वो है 2 साल के लिए, डिफरेंस फॉर 2 इयर्स जो है, डिफरेंस फॉर 2 इयर्स, वो मेरे पास है पी, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आर स्क्वायर बाय 100 स्क्वायर, इसको सिंपली लिखते हैं पी आर बाय 100 होल स्क्वायर। ठीक है, ये मेरे पास है इसका फॉर डिफरेंस। अगर 2 साल के, मैंने 2 लिखा, अगर 2 साल के लिए निकालना हो तो, और इसी को हम लिख सकते हैं एस आई इंटू आर डिवाइडेड बाई 200। बहुत ही ध्यान से देखेंगे, दोनों फॉर्मूला को समझाऊंगा कहां से आती है, बट ये मेरे पास फॉर्मूलाज आती है कि अगर मुझे किसी भी सम पे डिफरेंस निकालना हो सी आई और एस आई का 2 साल के लिए, तो या तो मैं यूज करूंगा ये, इधर दिस और दिस, और ये दोनों फॉर्मूला कहां से आती है मैं आपको भी ये दिखा देता हूं। आपने ये फॉर्मूला यूज की तो आपका सिंपली सॉल्यूशन आ जाएगा, अपनी लॉन्ग लंबी चौड़ी कैलकुलेशंस करने की जरूरत नहीं है। अदरवाइज आपने क्या करना है, पहले एसए निकालना है फिर सीए निकालना है, तो 2 साल के लिए आपको ऐसे काम करना पड़ेगा। एक बार देखते हैं कि फॉर्मूला आती कहां से और फिर हम इस पे क्वेश्चंस करते हैं। बस ये लास्ट कॉन्सेप्ट है इसमें, इसके बाद कोई कॉन्सेप्ट नहीं होगा, लास्ट कॉन्सेप्ट है इसमें और बहुत ही जरूरी है, उससे क्वेश्चंस भी आते हैं। देखिए 2 साल के लिए फॉर्मूला ध्यान रखिए, 2 साल के लिए फॉर्मूला तो कैसे निकलती है फॉर्मूला, मुझे बताइए। मेरे पास एक प्रिंसिपल पी है
टाइम मेरे पास 2 साल है और रेट मेरे पास R है, R/100। मुझे बताइए CI किसके बराबर होगा? सिंपल किसके बराबर होगा? अमाउंट, यही है ना, अमाउंट माइनस P, ठीक है। और ऐसे किसके बराबर होगा? PR, T की जगह 2 लिखेंगे, डिवाइडेड बाय 100, यही होगा, यही मेरे पास है। सिंपली मुझे इन दोनों का माइनस करना है। देखिए कहां से फॉर्मूला आती है, मुझे क्या करना है, P1 प्लस R, सॉरी 1 प्लस R डिवाइडेड बाय 100 स्क्वायर माइनस P, इसमें और मुझे जो माइनस करना है वो करना है P2PR बोल दीजिए इसको, डिवाइडेड बाय 100, ठीक है, यही करना है मुझे बस। तो इसी को यूज करके, इसी के बेसिस पे जो है फॉर्मूला बनाई गई है, इसी को यूज करके जो है फॉर्मूला बनाई गई है। आप ध्यान से देखेंगे फॉर्मूला कैसे बनती है। इसको देखिए कितना आपको सिंपलीफाई कीजिए, कितना सिंपलीफाई कर पाएंगे। देखिए बस सिंपलीफिकेशन करना और कुछ नहीं करना, ठीक है, ध्यान से देखेंगे। मैं इसको सबसे पहले P लिख सकता हूं, ये हो गया 100 प्लस R डिवाइडेड बाय 100 स्क्वायर, ठीक है, माइनस P माइनस 2PR डिवाइडेड बाय 100, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें यहां तक। अब देखिए P मैं एक बार कॉमन ले सकता हूं, सब चीजों में से P कॉमन ले सकता हूं, P P P, ठीक है, तो ये हो गया P A प्लस B होल स्क्वायर, तो हो गया 100 स्क्वायर प्लस R स्क्वायर प्लस 200R, ठीक है, 200R डिवाइडेड बाय 100 स्क्वायर माइनस 1 और माइनस 2R बाय 100, बिकॉज P चला गया, ठीक। और तो ये आपको सीखने की जरूरत नहीं है, बट आपको आइडिया तो होना चाहिए कि फॉर्मूला आती कहां से, बाद में आपको फॉर्मूला ही करनी है। जो निकाला गया है वो भी मैथमेटिकली ही निकाला गया है, सिंपली इन दोनों को माइनस करके, दोनों फॉर्मूलाज को माइनस करके, ठीक है। देखिए अब यहां से कैसे सिंपलीफाई होता है, ये हो गया P 100 स्क्वायर को सॉल्व नहीं करना है, ऐसे ही रखना है, R स्क्वायर को भी सॉल्व नहीं करना है, ऐसे 200R को भी ऐसे ही रखना है, इनको माइनस करेंगे तो माइनस 100 स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय 100 स्क्वायर माइनस 2R बाय 100, ठीक है। अब देखिए ये और ये चला गया, ठीक है, ये बहुत ध्यान से देखेंगे, ये हो गया R स्क्वायर प्लस 200R। अगर इसको होल डिवाइड करूंगा 100 स्क्वायर, ठीक है, तो हमने 100 बढ़ा दिया खुद ही, यहाँ पे 100 खुद ही बता दिया, तो ये हो गया माइनस 200R। तो क्या बचा कुल मिला के मेरा फॉर्मूला, P जो हम यूज करते हैं R स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100 स्क्वायर, या PR बाय 100 स्क्वायर। ये किस चीज की फॉर्मूला ध्यान रखिए, डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 years, फॉर 2 years ऑन, ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं, PR स्क्वायर बाय 100 स्क्वायर। इसी से फिर एक और फॉर्मूला निकाली गई, देखिए कैसे, इसी को यूज करके एक और फॉर्मूला निकाली गई, कैसे निकाली गई देखिए मेरे पास, ध्यान से देखेंगे, PR स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100 स्क्वायर को कैसे, इसको ऐसे फॉर्मूला, इसको लिखा गया P इंटू R डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अगर मैं यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करूं और यहाँ भी 2 मल्टीप्लाई करूं, ठीक है, तो आप देखिए P इंटू R इंटू 2 डिवाइडेड बाय 100 जो है, या एक काम करता हूँ इसको पीछे मल्टीप्लाई करता हूँ, इसको इधर मल्टीप्लाई करता हूँ इधर, ठीक है, कर सकते हैं। तो ये देखिए मेरे पास कोई फॉर्मूला बन जाती है, दिस इज सिंपल इंटरेस्ट, PRT डिवाइडेड बाय 100, तो SI इंटू R डिवाइडेड बाय 200, मेरे पास ये दो फॉर्मूला बन गई, ठीक है। तो बस ये आपने कुल मिला के दो फॉर्मूला याद रखनी है, दैट इज इट। अब मैं इसको नक्शा में लिखता हूँ, डेरिवेशन हो गया, आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, बस आपको मैंने एक बार बताया कि कैसे होता है, मैथमेटिकली करते हैं, कोई इसमें कोई ऐसा नहीं कोई जादू है इसमें कैसे निकल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल मैथमेटिकली फ्लो हो रहा है। तो आपके पास 2 साल का डिफरेंस होगा PR बाय 100 स्क्वायर
और अगर ये फॉर्मूला यूज नहीं किया तो ये फॉर्मूला यूज कर लीजिए, SI इंटू आर डिवाइडेड बाई 200। ठीक है, तो ऐसे क्या आपके पास निकलेगा कि 2 साल के लिए CI और SI का डिफरेंस। ठीक है, सिमिलरली इसी तरह 3 साल के लिए भी फॉर्मूला है, और मुझे मुश्किल लग रहा है कि 3 साल का क्वेश्चन आएगा, लेकिन फिर भी एक बार करवा देते हैं। 4 साल को तो बिल्कुल नहीं आएगा। अब अगर डिफरेंस मांगे 3 साल के लिए, तो ऐसे करके ही 3 साल का भी फॉर्मूला निकलता है। तो 3 साल का फॉर्मूला क्या है, P, ये सेम है, R²/100² सेम। ठीक है, लेकिन इसमें एक और आपको जोड़ना है, R/100 + 3। ये आपका डिफरेंस हो गया 3 साल के लिए, PR/100² इंटू 3 + R/100। ये सेम है, इसी को लिखने का दूसरा तरीका है। तो या तो आप ये 2 साल के लिए करेंगे यूज, या ये करेंगे, और 3 साल के लिए ये आप यूज करेंगे, PR²/100² R/100 + 3, अगर 3 साल का क्वेश्चन आया तो। ठीक है, चलिए बस ये इसमें कॉन्सेप्ट है, इसके बेसिस पे जो क्वेश्चन है सब इसी के बेसिस पे। अपनी डेरिवेशन याद नहीं रखना है, बेसिक अपने इस पे काम करना है। ये आया कहां से, मैथमेटिकली सिंपली मल्टीप्लाई करके आया हुआ है, और कुछ नहीं है। सिंपल आपने 2 CI और SI को माइनस किया, कॉमन निकाला, तो आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब थोड़े से क्वेश्चन करते हैं इस पे, और कुछ नहीं है, 1-2 क्वेश्चन करते हैं इस चीज पे। क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन है मेरे पास, डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI for 2 years at 5% is ₹5। ठीक है, और हमें निकालना है सम। ठीक है, हमें निकालना है सम, तो बहुत ही आसान है। हमें पता है डिफरेंस किसके बराबर होती है, अभी आपने देखा, P रेट स्क्वायर डिवाइड बाय 100²। ठीक है, तो A इज इक्वल टू P, ये हो गया 5 × 5 डिवाइडेड बाय 100 × 100। ठीक है, तो P इज इक्वल, शॉर्टकट हमने यूज किया ये, 5 × 100 × 100 डिवाइडेड बाय 5 × 5, ये 20, ये हो गए 2000 इज इक्वल टू P। ठीक है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। आप देखिए, अगर 3 साल के लिए आ गया तो कैसे करेंगे, अगर 3 साल के लिए आया तो कैसे करेंगे, डिफरेंस बिटवीन, यही फॉर्मूलाज यूज करनी है, डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI for 3 years at 20%, 3 years और 20% is 152। ठीक है, हमें निकालना है सम। ठीक है, तो 152 इज इक्वल टू P R²/100², भी जो आपको बताया फॉर्मूला, प्लस क्या करना है, 3 + R/100। ठीक है, ये आपको ये फॉर्मूला बताइए हमने, 3 + R/100। अब इसमें फिगर्स डालते जाइए, 152 इज इक्वल टू P 20 × 20, नीचे 100 × 100, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में है 3 + R/100। ठीक है, 3 + 20/100। अब इसको आपको थोड़ा सिंपलीफाई करना है, मोस्टली आपको इजी कैलकुलेशन दी जाएगी, 5 और 5। ठीक है, 152 इज इक्वल टू P, ये हो गया इंटू, ये मेरे पास 1/5 हो सकता है, ये मेरे पास हो गए 15 1 16, 16 डिवाइडेड बाई 5। ठीक है, ये हो गए 16 डिवाइडेड बाई 5। तो कोई बस कुल मिला के P किसके बराबर आ गया, 152 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, डिवाइडेड बाय होल जो करेंगे किससे करेंगे, 16 से। इसको आपने सिंपली सॉल्व करना है आप बस, ये आपका यहाँ पे 4 से डिविजिबल है। ठीक है, और ये भी 4 से डिविजिबल है, तो ये 4 हो गया, ये फिर 2 और 19,
तो आप सिंपली करेंगे 19 इंटू 125 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, चलिए आप इसको इसके बाद सॉल्व कर लीजिए, तो आपका इसमें आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 1187.5। ये फिर नहीं कर रहा है यहाँ पे 2375 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, ये आप इसके बाद सॉल्व करेंगे तो आपका ये जो सोल्यूशन है वो हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरे पास 3 साल वाला जो है क्वेश्चन आ गया। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो शॉर्टकट में। चलिए एक और लास्ट एग्जांपल इस कॉन्सेप्ट पे, लास्ट एग्जांपल जो इस कॉन्सेप्ट पे है, वो ये है कि इफ सिंपल इंटरेस्ट फॉर सर्टेन सम एट 2 years, if SI for certain sum 2 years at 5% is 200, ऐसे दिया गया है 200। CI निकालना है। What will be the CI? ओके, हमें निकालना है CI। ठीक है, हमें निकालना है CI। देखिए एक तरीका ये है कि हम जो है इस SI को यूज करके प्रिंसिपल निकालें और फिर CI निकालें, तरीका वो है, आसान तरीका है। दूसरा ये कि हम डिफरेंस की फॉर्मूला यूज करें, हमने सीखा अभी CI माइनस SI की डिफरेंस फॉर्मूला होती है प्रिंसिपल R स्क्वायर बाय 100 स्क्वायर, अभी सीखा है आपने। तो CI माइनस SI 200 हो गए। ठीक है, CI माइनस SI ये हो गए मेरे पास स्क्वायर। इनफैक्ट आप दूसरी फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं इसमें, आप इसमें जो है दूसरी फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं जो आपने सीखी है। ठीक है, आप इसमें यूज कर सकते हैं, एक और फॉर्मूला भी सीखे वो भी यूज कर सकते हैं। इससे बेटर आप दूसरी फॉर्मूला यूज कर लीजिए, SI इंटू आर बाई 200, वो वाली यूज कर लीजिए। बस हमने डिफरेंस की दो फॉर्मूला सीखी है, SI इंटू आर डिवाइडेड बाई 200। तो SI मेरे पास फिर से 200 है, इंटू आर 5 बाई 200 5, तो CI इज इक्वल 205। ठीक है, ये सॉल्व हो गया सिंपली। ठीक है, तो मैं आपको याद रखना है 2 साल के लिए मेरे पास या तो फॉर्मूला है SI इंटू आर बाई 200 और मेरे पास है P R स्क्वायर बाई 100 स्क्वायर। तो दोनों में से जो भी यूजेज में आएगी वो आप यूज कर सकते हैं। ठीक है।